Hello everyone, I am Dr. Shikha Sharma, Medical Officer and Homeopathic Consultant at Modern Homeopathy Research and Treatment Center, Gopalganj. So a very warm welcome to all of you to another health series of Modern Homeopathy. So friends, today our topic is child immunity. So आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं चाइल्ड इम्यूनिटी, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इम्यूनिटी, सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज इम्यूनिटी पावर, और बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम है ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे समझ सकते हैं, पेरेंट्स कैसे क्या इंडिकेशंस रहेंगे जिनके थ्रू हमें समझ आएगा कि बच्चे की इम्यूनिटी पावर कम है। इसके अलावा क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि हमें डाइट में बच्चों के इंक्लूड करना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे और इंक्रीज हो। और एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेंड्स कि हमारा जो क्लिनिक है मॉडर्न होम्योपैथी, यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूंगी कि व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी पावर जो होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो हमारा शरीर होता है उसकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बाहरी तत्वों से, बाहरी एजेंट्स से, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल द अदर एजेंट्स, उनसे जो है बॉडी जो है फाइट करती है, हमारी जो अंदर एंटीबॉडीज होती है, तो उसी को जो है हम लोग इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स। अब हम ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमारे घर के बच्चों की जो है इम्यूनिटी पावर लो है, राइट। सो कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर वो आपको अपने बच्चे के अंदर दिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर कम है। तो सबसे पहली बात तो अगर आपके घर के बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, हर थोड़े दिन में उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, जरा भी ठंडा खाया उन्होंने या जरा भी वेदर चेंज हुआ तो उनको बार बार सर्दी जुकाम जो है जकड़ लेता है, उनको बार बार उन्हें सर्दी जुकाम होता है। उसके अलावा अगर अंडरवेट है आपका बच्चा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उसको है, तो ये भी कारण हो सकते हैं उसकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से ये सब हो रहा है। इसके अलावा आप देखते हैं कि आपके बच्चे को चोट लगी है लेकिन वो कई दिनों तक ठीक नहीं होती है, ये भी एक कारण है कि उसकी इम्यूनिटी पावर लो है, राइट। इसके अलावा अगर आपके बच्चा जो है उसको ब्रिटल नेल्स हो रहे हैं और स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन बहुत कॉमनली उसको हो रहा है, ब्रोंकाइटिस उसको हो रहा है, तो ये चीजें अगर उसको बार बार हो रही हैं तो दे ऑल इंडिकेट्स दैट योर किड हैज लो इम्यूनिटी, राइट। तो तब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे को लो इम्यूनिटी है, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो उसको आपको इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यही हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है या बच्चे की इम्यूनिटी पावर को अच्छा रखा जा सकता है, उसका इम्यून सिस्टम गुड हो, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो डाइट के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो डाइट के बारे में अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे सिट्रस फ्रूट्स के बारे में। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फल जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो वो आपको अपने बच्चों के डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, स्वीट लाइम्स, लेमन्स, राइट, एंड अनदर विटामिन सी रिच फ्रूट्स लाइक किवी, वाटरमेलन, mango. So these fruits you can give to your child. They will definitely increase their immunity power. Other than it, हमें उन्हें एक प्रॉपर मील देना बहुत जरूरी है, प्रॉपर उनको लंच देना बहुत जरूरी है जिसमें रोटी, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, कर्ड, सैलेड ये सब इंक्लूड करना जरूरी है और इसकी उनको एक हैबिट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपसे एक बात कहूंगी क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बच्चे
उसको ज्यादातर पैक्ड फूड्स पसंद रहते हैं, फास्ट फूड्स पसंद रहते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स कई बार उनको ये चीजें दे देते हैं और पेरेंट्स सोचते हैं कि यार भूखे रहने से अच्छा है कि बच्चे को ये चीजें दे दो, उसका पेट भरेगा, उसकी भूख खत्म होगी। बट ये बहुत ही बड़ी गलती हम पेरेंट्स करते हैं ऐसा करके, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हम उसका पेट भरने के लिए ये चीजें अगर हम उनको दे रहे हैं फास्ट फूड पैक फूड्स, तो ये उसके पेट को भर रहा है, भूख कम कर रहा है, लेकिन ये बॉडी में अंदर जाके उसकी बॉडी को और ज्यादा नुकसान कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी लेवल को और कम कर रहा है, उनको हेल्दी नहीं बना रहा है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अदर देन इट हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें हमारे जो किड्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनमें एक हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो, लाइक वो प्रॉपर मील लें, प्रॉपर लंच लें, जिसमें जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी, रोटी, राइस, वेजिटेबल, कर्ड, सैलेड, ये सब इंक्लूड करें। ऐसे उनकी रेगुलर बेसिस पे हैबिट बने, टाइम टू टाइम वो लंच लें, स्नैक्स लें, ये सब चीजें वो लें, ऐसा उनका आपको एक रूटीन फॉर्म अप करना चाहिए। तो ये अगर इस तरीके से उनका रूटीन होगा तो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी और जितने भी इन्फेक्शन है उनसे वो प्रोटेक्ट रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स में हमें क्या कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं? जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बच्चों को देना चाहिए। दे आर हाईली रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सो डेफिनेटली दे विल इंक्रीज द इम्यूनिटी। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करना चाहिए, लाइक स्पिनच विच इज वेरी रिच इन आयरन, कैबेज एंड फेंग्रुइक सीड्स, लेट्यूस है। तो ये कुछ ऐसे लीफी वेजिटेबल्स हैं जो आप आपके बच्चों के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और कोशिश करें कि पैक्ड फूड्स और फास्ट फूड ना दें बच्चों को, कम से कम दें, लिमिटेड दें, क्योंकि ये आपके बच्चे की बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। इनकी जगह आप अगर बच्चों को कुछ अच्छा स्नैक्स आप देना चाहते हैं तो आप घर में कुछ हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं और घर का स्नैक्स आप उनको दे सकते हैं। आप रोस्टेड मखाना उनको दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आपको देना चाहिए उनको, आप ब्राउन ब्रेड से वेजिटेबल सैंडविच आप उनको दे सकते हैं, ओट्स एंड रागी के आप उनको प्यूरी बना के दे सकते हैं। तो ये चीजें आप उनको दे सकते हैं। दे विल डेफिनेटली इंक्रीज देयर इम्यूनिटी एंड दे विल मेक देयर बॉडी हेल्दी। वो आपके बच्चों की बॉडी को हेल्दी बनाएंगे और इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करेंगे। तो कोशिश करिए कि ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताई उनको आप अपने बच्चे के डाइट में शामिल करें और कोशिश करें कि बच्चों को पैक्ड फूड एंड फास्ट फूड इन सब से थोड़ा दूर रखें, कम से कम में लिमिटेड अमाउंट में उनको वो दें। अब एक और चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी में रहें, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में रहें। अब हम बात करेंगे, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमें पता ही है कि अभी करंट इंडिया जो है कोविड जो 19 डिसीज है उसका कैसा सीन चल रहा है। सेकेंड वेव अभी हमारे हमें देखने को मिली, सेकेंड वेव, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों का बहुत लॉस भी हुआ है और जो थर्ड वेव का भी अब सुनने को मिल रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि थर्ड वेव में बोला जा रहा है कि बच्चों में खासकर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करना है, हम लोग को बस ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थर्ड वेव अगर आती है उसमें। तो फिजिकल एक्टिविटीज की बात चल रही थी, तो फिजिकल एक्टिविटीज हमको घर में ही बच्चों को कराना है। हमें कोशिश करना है कि आने वाले मंथ्स में भी बच्चे घर में ही रह के खेलें। सोसाइटी, गार्डन, कहीं पे पार्क, कहीं पे भी जाना अवॉइड करें बच्चे, बिकॉज इट कैन बी रिस्की हो सकता है। और इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि घर में ही, अगर आपके पास टेरेस अवेलेबल हो, नहीं भी हो तो भी जो भी आप अपने बच्चों के साथ घर में ही खेलें और उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड करें। लाइक आप उन्हें कुछ भी करा सकते हैं, व्हाटएवर दे लाइक डांस, एरोबिक्स, योगा, कुछ भी एक्टिविटी में उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। उनके साथ मिलकर आप खेलेंगे, पेरेंट्स बच्चों को टाइम देंगे तो डेफिनेटली वो इंजॉय करेंगे और वो उनकी एक हैबिट बनेगी। तो अगर उनकी बॉडी फिट रहेगी तो वो भी एक कारण है कि उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी अगर वो लोग कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अब एक और चीज जो कि आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे और डिसीज से वो प्रोटेक्ट रहे, तो हमें ध्यान देना है कि बच्चे का जो वाटर इनटेक है वो एडिक्वेट हो, सफिशिएंट हो, जितना उसके लिए जरूरी है उसके वेट के अकॉर्डिंग। 8 to 10 क्लासेस, 7 to 8 क्लासेस, जितना भी एडिक्वेट और सफिशिएंट इनटेक उनको होना चाहिए वाटर का,
वो आपको देखना है कि वो पी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों में कॉमनली देखने को मिलता है कि पानी भूल जाते हैं वो लोग पीना, थोड़ा बहुत पीते हैं और फिर भूल जाते हैं, खेलने में लगे रहते हैं। सो ऐसे में हमें पेरेंट्स को ध्यान देना है कि बच्चे का जो पानी का इंटेक है, वाटर इंटेक है, वो सही है कि नहीं, वो बराबर पानी पी रहा है कि नहीं। उसको ऐसा हैबिट डालना है आपको कि वो एवरी आवर उसको हाफ ग्लास वाटर पीना है। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको हैबिट उसको डालना पड़ेगा और याद दिलाना पड़ेगा और पिलाना पड़ेगा पानी, क्योंकि अदरवाइज डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है, और डिहाइड्रेशन रहेगा बच्चे में तो डेफिनेटली और डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं, डायरिया, नोजिया, एवरीथिंग। सो इन दैट केस यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि उनका बच्चों का वाटर इंटेक प्रॉपर हो, सफिशिएंट हो। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई हमारी डाइट से रिलेटेड एंड फिजिकल एक्टिविटीज एंड वाटर इंटेक, उनकी रूटीन के से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे यहाँ मॉडर्न होम्योपैथी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे पास हमारा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम लोग जो देते हैं मॉडर्न होम्योपैथी की तरफ से, इट इज सेफ, जेंटल एंड इफेक्टिव विद जीरो साइड इफेक्ट्स। सो हमारे यहाँ पे कई तरीके की ट्रीटमेंट बच्चों को दिए जाते हैं, बच्चों के वेट अकॉर्डिंग, एज अकॉर्डिंग, डिफरेंट किट्स अवेलेबल है, इम्यूनिटी बूस्टर किट, NutriCare kit and Vital kit. These type of kits are available here and which are 100% effective with zero side effects, and kids likes the medicines, homeopathic medicines, so that वो प्रॉब्लम भी आपका खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे और कोविड का जो थर्ड वेव आप सुनने को मिल रहा है, तो आप सभी को मेरा सजेशन है कि आप पहले से होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे यहाँ जो दी जाती है उनको रेगुलर बेसिस पे बच्चों को देना चालू कर सकते हैं। तो फिर प्रोटेक्शन डेफिनेटली होगा, बच्चे को डिसीज नहीं होगी, कोविड से भी वो बचे रहेंगे। तो ये सब आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे जो मॉडर्न होम्योपैथी है, इसकी 25 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं, और जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है आप वहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अभी ड्यू टू कोविड वी ऑल्सो गिव ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन टू द किड्स, ऑल्सो वी गिव ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन एंड होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन ऑल्सो अवेलेबल। तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है आप वो कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.modernhomeopathy.com में जाके भी पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मैसेज, कॉल, कुछ भी कर सकते हैं और सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई सजेस्ट कि कोविड वेव जो थर्ड वेव आने का चल रहा है, सुनने को चल रहा है, उसके पहले ही आप जो जो चीजें मैंने आपको अभी बताया, जिसके बारे में डिस्कस किया, उनके बारे में आप तुरंत इनिशिएट करें, तुरंत वो सब अपने बच्चों को देना चालू करें, तभी हम उनको थर्ड वेव से सुरक्षित रख सकते हैं। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी है, बस आपको जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सब फॉलो करना है। वो सब आप फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं देखने को मिलेगी, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आप लोग भी ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं, जो डाइट वगैरह मैंने बताया, तो वो आप बड़ों के लिए भी सही है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों, आई होप आज का जो ये हमने डिस्कशन किया चाइल्ड इम्यूनिटी के बारे में, ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। और अगर आप देख रहे हैं कि जो इंडिकेशन मैंने बताया आपके बच्चों में वो दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी पावर लो है, तो आपको तुरंत उसके लिए वर्क करना चाहिए और उनको अच्छे फूड में, जो मैंने डाइट आपको टिप्स दिए, अभी जो फूड इंक्लूड करने को बोला उन्हें आप जरूर इंक्लूड करिए। प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आप तुरंत चालू करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने सुना ही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने का इंतजार मत करिए, पहले से ही प्रिवेंटिव मेडिसिन लेना चालू कर दीजिए, ताकि हर बीमारी से आपका बच्चा सुरक्षित हो और उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो। तो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट्स अगर आपको हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो जो मैंने वेबसाइट आपको बताई मॉडर्न होम्योपैथी की, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो हमारा सीरीज है, जो हेल्थ सीरीज जिसमें जो हमने डिस्कस किया, वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हेल्थ सीरीज में हम जल्द ही मिलेंगे।
तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सुरक्षित रहें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।